तो मैं लिटरली थोड़ी देर में अपने उम्र से ज्यादा की लगने लग जाऊंगी। देखो, एक तरीके से आप सच बोलो कि हाँ, हम पैसे के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। जब से तुम नहीं मेरा ख्याल रख रही हो, देख रही हो, यहीं पे खोपड़ी आ गया है मेरा। अब मैं 1 घंटे बाद अपना बाल धोऊंगी। बाल धोने के बाद मुझे समझ में आएगा कि रंग आया है, नहीं आया है, फलाना ढिमकाना जो भी है। एक आदमी जो मतलब मेरे से आज दूरी मतलब अत्यंत दूरी बना के रखा है, इट्स हिम। इस टेबल पे मैंने सब कुछ रख लिया है। ये है जिसका मैं नेम प्लेट बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे सारे कलर्स हैं। कितना अच्छा जो है नेम प्लेट बनाया था, अच्छा था। Hi everyone and welcome to today's video. My name is Akanksha. I hope you're doing absolutely great at home, safe and sound. सबसे पहले तो I am sorry for not putting a video last Wednesday. This video by the way you're gonna see on Wednesday for sure, but last Wednesday video इसलिए नहीं आया था because मेरे पास वीडियो रेडी था, बट लास्ट में मुझे लगा कि एडिटिंग थोड़ी अच्छी हो सकती है। फिर उसके बाद फिर मुझे ये हो गया कि अब तो मुझे लग रहा है लेट हो गया, तो मैं थर्सडे डाल देती हूँ। बट जब मैं थर्सडे डालने वाली थी तो मुझे लगा कि वो वीडियो वेंसडे जाने के बजाय संडे ज़्यादा अच्छी लगेगी, बिकॉज वेंसडे मुझे ऐसा था कि मैं डेली व्लॉग टाइप की चीज़ें डालूँ एंड ऑल ऑफ इट, एंड संडे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ। तो उस भसड़ में जो है मैंने वेंसडे का व्लॉग नहीं डाला, एंड उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं लास्ट मंथ से बहुत ट्राई कर रही हूँ कि हर वेंसडे एंड संडे व्लॉग्स जाएं टाइम पे, एंड जस्ट बिकॉज आई मेंशन्ड एंड आई डिड नॉट स्टैंड अप टू इट, आई हैड टू apologize. But anyways, today's video is going to be interesting for me for sure because आज मेरे पास बहुत सारा काम है to finish. First things first, let me tell you what all tasks do I have today. I have to first color my hair because भाई साहब मुझे इतने सफ़ेद बाल आ चुके हैं कि अब मैंने इसे नहीं ढका तो मैं लिटरली थोड़ी देर में अपने उम्र से ज़्यादा की लगने लग जाऊंगी, तो इसका आज होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, जब तक मेरे बाल सूख रहे होंगे तो मुझे अपनी कुकिंग खत्म करनी है। फॉर लंच आई हैव टू गेट एवरीथिंग प्रिपेयर्ड। वैसे प्रिपेयर करने का ज़्यादा कुछ नहीं है, दाल चावल फटाक से चढ़ जाता है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं रहता है। आई जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ सब्जी, सो आई विल बी डन विथ इट। देन आई हैव टू स्टार्ट शूटिंग 3 or 4 शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़, एंड दैट इज़ बिकॉज यार कल उगादी थी, मेरा मन था और मैं इसके लिए प्लान कर रही थी कि मैं कल के उगादी के उसमें शाम को एक साउथ इंडियन ड्रेस में अपना एक वीडियो बनाऊँ ऑल ऑफ इट, एंड वो नहीं हो पाया बिकॉज 2 दिन से यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स गिर रहे हैं। कल यहाँ पे करंट चला गया था, इंटरनेट नहीं था, भाई साहब भसड़ो, पानी भी नहीं था यार। एंड देन आई रियलाइज इवेंचुअली कि कल वीडियो नहीं शूट होने वाला है, सो आई नीड टू डू इट टुडे एंड अपलोड इट टुडे बिकॉज मुझे वो साउथ इंडियन वर्जन वाला अपना एक थोड़ा सा वीडियो बना के डालने का बहुत समय से मन था। So I need to finish 2 of that. I need to do a get ready with me in South Indian, and then I need to put a South Indian attire में video. Then I also have to do a brand shoot today. And also मैं ना यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, वैसे मैंने बहुत बार बोल दिया है बट मैं ना एक बार बता ही देती हूँ, मतलब थोड़ा सा लास्ट टाइम क्लैरिटी दे देती हूँ। यार देखो, जब हम ब्रांड शूट करते हैं ना तो बहुत लोगों का ऐसे कमेंट आता है, अरे पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, ऑल ऑफ इट। आई गेट यू। देखो, एक तरीके से आप सच बोलो कि हाँ, हम पैसे के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट इज आवर वर्क, समझ रहे हो। एंड आप जब कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी काम कर रहे होते हो एंड इवेंचुअली मे बी लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव जॉइंड समथिंग दैट यू लाइक डूइंग, ठीक है, लाइक मुझे पहले अपना जॉब बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, एंड इवेंचुअली यू रियलाइज कि नो इफ दिस स्पेस इज नॉट मेंट फॉर यू और मे बी इट्स टू मोनोटोनस और व्हाटएवर इट इज, यू इवेंचुअली स्टार्ट नॉट लाइकिंग इट, बट यू स्टिल सक अप टू इट एंड यू डू इट, राइट, बिकॉज इट इज गिविंग यू मनी, है ना, तो व्हाई इज इट नॉट इम्प्लाइड ऑन अस, समझ रहे हो। एक और फंडा मैं समझाना चाहती हूँ कि देखो कितने बार होता है कि हम ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं, एंड ऑल्सो फॉर मी व्हाट आई डू इज आई मोस्टली ट्राई एंड वर्क विद ब्रांड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ या मैं करने वाली हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है लाइक अभी भी मैं बहुत सारे ब्रांड्स रिजेक्ट कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, आई मोस्टली ट्राई एंड प्रमोट ब्रांड्स दैट आई एम गोइंग टू यूज। इफ आई डोंट यूज देम और इफ आई एम नॉट गोइंग टू यूज देम in the future, I don't promote them. But having said that, the liberty of how it should look on my screen is also decided most of the times by the brands, समझ रहे हो। हम लोग अपना स्क्रिप्ट भेजते हैं आगे कि नहीं पता ऐसे भेजोगे तो अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा। I know my audience better, right? But they know their work, right? So उनको है कि नहीं एक पर्टिकुलर चीज में ही वीडियो जानी चाहिए, इसी फ्लो में वीडियो जानी चाहिए। No matter even if you tell them that the views are not gonna come, they're still stuck to the same script which we don't like eventually, and we also suck up to it because at the end of the day they are the ones who are giving us money. Similarly how your work gives you money even if you don't like it, so उसको थोड़ा सा अगर उस एंगल में समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रही हूँ, eventually it's the same thing, we just
You just need to realize that. Having said that, I have a brand shoot to complete. मुझे आज बैंक भी जाना है बिकॉज मैं जब लास्ट टाइम बैंक गई थी तो मेरा बैंक का काम नहीं हुआ है. एंड आई रियली वॉन्ट टू मेक आर DIY नेम प्लेट टुडे. लेट मी शो यू वॉट आई हैव. सो अमेजोन से मैंने ये मंगवा लिया था कुछ दिन पहले. यहाँ पे से हुक दिया हुआ है एंड इस पे मैं अपना और अपनी कैसे नाम लिख के एक नेम प्लेट बनाना चाहती हूँ जो मैं अपने डोर के आगे, मतलब हमारे डोर के आगे टांग पाऊँ. सो आई नीड टू सी इफ आई हैव ऑल दैट टाइम टू डू बिकॉज आई हैव लाइक 4-5 वीडियोज टू शूट एंड फिनिश. सो लेट मी टेक यू थ्रू माई एंटायर डे एंड लेट्स सी हाउ दिस डेज गोज. लेट्स गो. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फॉर द ब्रांड शूट दैट आई हैव टू फिनिश टुडे, उसके लिए मुझे अपना स्क्रिप्ट जो है उनको भेजना है. वैसे वहाँ से स्क्रिप्ट आ चुकी है बट उनको कुछ और एक्स्ट्रा डालना है, उसमें कुछ चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला. तो उसके लिए जो है दे हैव सेंड इट बैक and they want us to work on it. Us बोले तो basically I get managed by a company which is from Mumbai, ठीक है, and I have someone who takes care of my scripting and everything. मतलब mediator जो होते हैं ना वो होते हैं and they take care of most of our work which gets easier because direct brand के साथ काम करना भी ना बहुत difficult हो जाता है. and of course you get a better price अगर आप directly काम कर रहे होते हो, but मेरे को वो हंस पस नहीं चाहिए and मैं बहुत पहले से manage होते हुए ही आ रही हूँ and I feel that's more easy for me. so थोड़ा सा बैठ के पहले ये वाला काम खत्म करते हैं. मैं आ गई हूँ अपने रूम में इन माई कम्फर्ट स्पेस बिकॉज आई वॉन्ट टू लाई डाउन अ लिटिल, हैव सम वाटर वाइल आई वर्क. सो लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टू अप्लाई मेहंदी यू नीड मेहंदी ऑफ कोर्स, जो हमारे पास है. मैं हीना भी ले आई थी सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. मुझे गर्म करना है चाय का पानी बिकॉज जैसे कि चाय का पानी जो है वो अच्छा होता है, चाय का पानी एंड कॉफ़ी ऑल्सो. एंड साथ में मैं सोची हूँ दही से लगाऊँ बट दही ना अच्छी बात है तो क्या करूँ, दही का पानी ले लेती बिकॉज दही का पानी बहुत ज़्यादा है. तो सबसे पहले जो है चाय का पानी गर्म करते हैं. सो द लास्ट टाइम मैं जब हीना यूज़ किया था मैं स्कूल में थी, उसके बाद आई ऑलवेज स्विच टू कलर. सो आई डोंट नो एक्चुअली हीना कैसे बनाया जाता है. मुझे बस इतना पता है कि कढ़ाई चाहिए होती है आयरन वाली जो कि मेरे पास नहीं है एंड दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस ग्लास बोल. आई हैव नो आइडिया इफ इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट एज इट्स सपोज टू बी बट एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है. लेट्स गो. ये रहा हीना वाला पाउडर. Then I'm going to put some आंवला का पाउडर. और इसमें जाएगा ये चाय का पानी जिसमें मैंने कॉफ़ी भी डाल दिया था थोड़ा सा. वैसे तो अगर वो कढ़ाई में डालते हैं तो बोलते हैं ओवरनाइट रखना चाहिए. मेरी मम्मी तो ओवरनाइट डाल के रखती थी बट ओवरनाइट डालने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे को बाल आज ही डालने हैं. वैसे तो इसको ओवरनाइट भिगा के रखना होता है बट मैं वो ओवरनाइट कर नहीं रही हूँ. तो मैं सोच रही हूँ कि 15 मिनट ही सही बट इसको भीगने देते हैं ताकि अगर इसमें जो कलर इसको खुद से बनना भी तो होता होगा ना, तो वो ये कलर ढंग से बन जाए फिर मैं लगाऊंगी अपने बालों में. डिड आई बाय द वे शो यू मेरे कितने ग्रे हेयर हैं? अभी दिख भी रहे हैं. वैसे तो मेरी खोपड़ी आजकल दिखने लग गई है. मम्मी होती ना, मम्मी अभी ये वीडियो देख रही होगी ना तो बोलेगी हे राम इसके बाल भी कम हो रहे हैं, ये बूढ़ी भी लगने लग गई है, क्या हो रहा है इसके साथ. आई फील यू मम्मी, तुम रहती थी तो मेरा बहुत केयर हो जाता था. जब से तुम नहीं मेरा ख्याल रख रही हो, देख रही हो, यहीं पे खोपड़ी आ गया मेरा. विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी, इफ़ यू आर यंग, ठीक है, स्टेइंग विथ योर मॉम्स एंड देन दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू लाइक द वे माई मदर यूज टू टेक केयर ऑफ अस. मतलब मुल्तानी मिट्टी लगा देना, ये कर देना, वो कर देना, स्किन का, हेयर का, बॉडी का बहुत ख्याल रखती थी मम्मी हम लोग का. और हम लोग हमेशा कहते थे नहीं 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 नहीं. अब मुझे लगता है करवा लिया होता या चुपचाप कर लिया होता जब मम्मी बोलती हैं तो अच्छा होता. हो गए 15 मिनट, टाइम टू अप्लाई. मैं लगा रही हूँ पहले ग्लव्स, कह कि मुझे मेरे हाथ खराब हो जाए.
उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे बाल में रंग नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसे ओवरनाइट नहीं भिगाया है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऑल डन। अब मैं 1 घंटे बाद मैं बाल धोऊंगी। बाल धोने के बाद मुझे समझ में आएगा कि रंग आया है नहीं आया है, फलाना ढिमकाना जो भी है, पर अब जो है यही है। बट यहाँ पे थोड़ी सी तबाही मच चुकी है, उसको मुझे पहले साफ करना होगा। ये देखो यहाँ पूरा पता नहीं क्यों पाउडर 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 हो गया है, नीचे थोड़ा सा गिर गया है। पहले ये सब तामझाम साफ करते हैं, और जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं वो शुगर केन बोल रही हूँ, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। स्वीट पोटैटो की सब्जी बना देती हूँ ताकि आई बी फ्री फ्रॉम किचन वाला काम, वो मेरा खत्म हो जाएगा। अब मैंने गाना लगा लिया है फ्रिज में, सो आपको आवाज़ मेरी अब थोड़ी सी कम सुनाई देगी, और मैं वो भी नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी थोड़े से बस स्निपेट्स होने वाले हैं मेरे सब्जी बनाने के एंड ऑल ऑफ इट, एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय दिस टाइम। 1 घंटा है मेरे पास, थोड़ा सा चिल मारते हैं। एक आदमी जो मतलब मेरे से आज दूरी मतलब अत्यंत दूरी बना के रखा है, इट्स हिम। व्हाई? बिकॉज ही हेट्स मेहंदी का स्मेल। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? मतलब मुझे ना याद है कि सिर्फ शादी के टाइम ही वॉज ओके विद द स्मेल, बिकॉज उस समय पहली बार लग रहा था, बट उसके बाद से ही नेवर लाइक्स मेहंदी का स्मेल, नेवर नेवर। एंड आई थिंक वो अकेला नहीं है, बहुत लोग हैं जिसको मेहंदी का स्मेल नहीं पसंद है। मुझे बीच में ऐसा हो गया था कि मुझे मेहंदी का स्मेल नहीं पसंद है, बट अब मुझे उतना ख़राब नहीं लग रहा है। बट एनीवेज 1 घंटा हो चुका है एंड ये अच्छा खासा सूख चुका है। मैं ज़्यादा देर तक रखूँगी नहीं, बिकॉज मेरे को आज और 2-3 शूट ख़त्म करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम गोइंग टू गो टेक शावर और देखते हैं कि ये जो कलर है जो आना चाहिए वो आया है कि नहीं। लेट्स गो। एक तो ये भी इतने आसानी से नहीं निकलने वाला, इट इज गोइंग टू टेक मल्टीपल वॉशेस, एंड बिकॉज इवन आई एम नॉट सो ओके विद द स्मेल, लाइक आई एम ओके, बट अभी के लिए ओके है। मतलब कॉन्स्टेंटली मुझे मेहंदी का स्मेल नहीं चाहिए, तो मैं तो शैम्पू कर लूंगी, अभी शैम्पू कंडीशनर दोनों कर लूंगी, बिकॉज एक तो मुझे बाल रफ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाल रफ होंगे। टॉवल मैं पुराना ले लेती हूँ, अगर इसमें अगर दाग लग गया तो मुझे बुरा लगेगा, ये नया टॉवल है। ओके, टाइम टू शो माई हेयर। वैसे तो अच्छे से कलर लग गया, आई एम ग्लैड। मैंने ना ढंग से अपने अच्छे से मतलब पेस्टिंग जो होती है सामान की वो मैंने बहुत अच्छी की है। आई कैन सी 2 शेड्स विच इज़ अ शेड हियर एंड अ शेड नीचे। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट फॉर। मे बी वो जो मेरा कलर था जो मैंने पहले कराया था वो अभी तक गया नहीं है नीचे के बाल से, बट एटलीस्ट ये ऊपर से जो मुझे हटाना था ना ये बहुत हद तक चला गया। एंड आई थिंक जितने भी ग्रे बाल थे ना उन सब में कलर आ गया है। सो आई एम हैप्पी दैट आई डोंट लुक ओल्ड एनी मोर, एंड आई वॉन्ट कि इसका कलर भी जल्दी फेड नहीं हो, बिकॉज बार बार मेहंदी लगाना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट यार। एक तो उसको अच्छे से लगाओ फिर उसको उतारो, इट्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस। आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट प्रोसेस, बट आई एम हैप्पी हाउ दिस इज टर्न आउट टू बी। नाउ चलते हैं नीचे, लेट्स हैव लंच। डिड आई ऑल्सो मेंशन कि डैडी आए हुए हैं, सो मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। 1-1:30 बज रहा है अभी खाने के लिए, विच इज नॉट राइट। हम लोग 12-12:30 बजे तक खत्म कर लेते हैं। सो लेट्स गो डाउन एंड हैव लंच।
गेस व्हाट, 4 बज रहे हैं अभी, ठीक है। मैं लंच करने के बाद सो गई, मुझे नींद आने लगी और मुझे तभी के तभी, जब मुझे नींद आती है ना, मुझे अभी ऐसा हो गया कि मुझे जब नींद आ रही है मुझे तभी के तभी जाके सोना है, ठीक है, वरना मेरी हालत एकदम ऐसे नशे में हूँ टाइप्स वैसी टाइप की हो जाती है, ठीक है। आई केम टू स्लीप एट 2:15, पुट एन अलार्म फॉर 3, कुड नॉट स्लीप टिल 3 फॉर सम रीजन। मुझे 3 बजे के बाद नींद आने लगी एंड अभी 3:45 में अभिनीत केम एंड वोक मी अप कि हे तुम्हें काम था एंड यू आर स्टिल स्लीपिंग एंड आई एम लाइक ओह गॉड, थैंक गॉड कि तुम आए, अभी तुमने मुझे उठा दिया। सो आई हैव लॉस्ट ऑन टाइम नाउ, दिस इज नॉट फेयर ऑन माई एंड, बिकॉज मुझे आज मैं सोच के रखा था ये करेंगे यार, ये मेरे साथ ऑलमोस्ट डेली हो रहा है। मैं थक जा रही हूँ बीच में, दिन के बीच में, एंड फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं नहीं सोई तो मुझसे बाकी काम नहीं होने वाला है। सो दिस इज अ स्ट्रगल दैट आई एम स्टिल गोइंग थ्रू, बट दिस इज वे बेटर वे बेटर कंपेयर टू कुछ दिनों पहले का। नाउ आई स्टिल फील गुड, आई फील बेटर। सो कोई बात नहीं, मेरा बेसिकली ये साउथ इंडियन वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि उगादी आ रही थी तो मुझे था कि मुझे ये वीडियो उगादी में लाइव करना है, बट नहीं, हम टाइम पे कैसे चीज़ें कर लें। मैं एकदम लास्ट मिनट तक चीज़ें को पुश करती हूँ, किसी दिन मुझे ऐसा होता है कि नहीं भाई एकदम काम नहीं हो पाएगा, ये है वो, एंड अगले दिन मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने काम क्यों नहीं किया, ऑल ऑफ इट। बट ठीक है, कोई ना, अभी इसका कोई उपाय नहीं है। बेसिकली मैं अभी शुरू करने वाली थी अपना ये साउथ इंडियन वीडियो। मैंने इसके लिए ना ये साड़ी भी ऑर्डर करके रखी थी अमेज़न से, वाइट कलर की साड़ी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू वेयर माई ओन ड्रेसेज, आई वॉज ट्राइंग टू वेयर माई ओन ब्लाउज, डिड नॉट फिट। अभी मैंने बहुत देर कोशिश की, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फिट नहीं आ रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, तो मैंने अभी डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस आइडिया एंड आई विल नॉट डू दिस शूट, क्योंकि मुझे ना ये सिलाई विलाई खोलनी आती नहीं है। आई नो दिस इज़ वेरी बेसिक, बट मुझे ये आती नहीं है, और अभी अगर मैं खोलूँगी भी तो मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज अभी 4 बजे हैं, 5 बजे या 5:30 बजे से मेरा क्लास है दिशा के साथ, एक्चुअली 5 बजे से है। सो इफ़ आई थॉट कि अगर मेरा ये शूट चल रहा होगा तो मैं उसे बोलूँगी 5:30 बजे शुरू करने के लिए, बट दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ओपन दिस एंड देन उसके बाद 1 घंटा में ये नहीं हो पाएगा शूट खत्म। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू दिस शूट टुमारो, लेट्स सी। एज फॉर नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज, जाते हैं ऊपर, बैठते हैं अपने वो जो मैंने आपको सुबह दिखाया था ना, जिसमें मुझे पेंट करना था हमारा नेम प्लेट बनाने के लिए, वो शुरू करते हैं। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज समथिंग दैट आई विल लाइक डूइंग, एंड हाँ, एक शाम को एक तरह से पेंटिंग सेशन भी हो जाएगा, स्मूथ, इरिटेटिंग भी नहीं रहेगा। आई थिंक आई एम गोइंग टू एंजॉय इट, सो लेट्स गो एंड डू इट। ओके, मैंने अपने सारे सामान निकाले, लेट मी शो यू मैंने क्या क्या निकाला है। इस टेबल पे मैंने सब कुछ रख लिया है, ये है जिसका मैं नेम प्लेट बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे सारे कलर्स हैं, पानी का बॉटल है, अलग से और पेंट है, और वो रहे पेंट ब्रशेस। और एक और चीज़ है, वो है कि इस रूम में ना एसी नहीं है, तो पंखा की आवाज़ आएगी तो आप इरिटेट होगे, और मैं अभी कूलर भी ऑन कर लूँगी क्योंकि गर्मी हो रही है, तो आप और इरिटेट होगे। इसलिए मैं जो है अब मैं कम बोलूँगी, काम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 4:15 ऑलरेडी बज चुका है, लेट्स स्टार्ट। कभी कभार मुझे लगता है ना कि चुन के जो है प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आती नहीं है, फिर मैं खुद बना लेती हूँ, और फिर मैं ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, समझ रहे हो? नहीं समझ पाओगे क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता है कभी कभी खुद की बातें। ये भगवान, कितना अच्छा जो है नेम प्लेट मैंने बनाया था, अच्छा था, हो गया उसका कल्याण। अब जो है मुझे बाद में, मैं जब टांगने गई ना उसे नीचे, मुझे रियलाइज हुआ मैंने उल्टा बना दिया है।
लाइक जो टांगने वाला है, लाइक एक तो ये टूट भी गया है, ये तो पार्ट 2 है, ठीक है। ये बनाया था मैंने, तो टांगने वाला यहाँ होना चाहिए था, टांगने वाला इधर था, ठीक है। फिर भी मैंने जो है अपना दिमाग लगा के जैसे तैसे कुछ तो एक डाल डूल के ऐसे ऐसे करके ये जो छेद है इसके बीच में कीली घुसा दी थी कि लटका रहेगा। तो जो है ये फिर ऐसे कहाँ गया, ये कुछ इस तरीके से लटक रहा था, बट क्योंकि फिर इसमें प्रेशर पड़ा ना, क्योंकि कील था और ये बीच में और ये तो सिर्फ ऐसे लकड़ी जुड़ी हुई है, टूट गया ये। एंड आई एम लाइक, इतनी मेहनत करके मैंने इसे बनाया, कितना सोचा, मैं कितनी खुश हो रही थी इसको देख के, कितना प्यारा बनाया, कितना प्यारा बनाया, कितना प्यारा बनाया, लटका ही नहीं पा रही हूँ मैं इसे। अभिनीत ने बोला है कि उसको फिक्स कर देगा, तो यहाँ पे वो सब निकाल के रखा है, उसका अस्थि पंजर थोड़ा सा निकाल के रखा है कि इसको फिक्स कर देगा। बट जब ये हुआ ना उसके बाद मेरा मूड इतना खराब हो गया था, इतना खराब हो गया था, मैं पूरे शाम में ऐसे थी कि क्या करूँ मैं, कैसे कोसूँ अपने आप को कि क्या हो तुम आकांक्षा, कैसी हो तुम, क्यों करती हो जी अजीब अजीब से। कितना सिंपल सा टास्क था ये, कितने मन से बनाया मैंने, हक दिया, मतलब समझ रहे हो। अब फिर मैं पूरे शाम में ऐसे दिखी, व्हाट टू डू, वाई माँ, वाई मी ऑलवेज। एनीवेज एक्सपीरियंस अच्छा था। अगली बार अगर आप मेरे को देख के कुछ कर रहे हो तो बीच बीच में मैं ही खुद आपको बता देना चाहती हूँ कि पूरा मत कॉपी किया करो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कभी कभी जो है स्वयं दिमाग भी यूज़ कर लें, जो स्वयं मैंने इस वाले में नहीं किया। एनीवेज आगे का वीडियो मैंने बनाया नहीं क्योंकि मेरा मूड अपसेट हो चुका था। एंड आई वाज लाइक, जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आकांक्षा बहुत अच्छा सा अपना दिन रखेगी, उस दिन आकांक्षा का जो है अच्छा दिन नहीं जाता है, कैसे भी करके जो ब्रह्मांड से लोग आके बोलते हैं, समझ रहे हो, कि नहीं इट्स नॉट गुड फॉर यू टुडे, डोंट नहीं ऐसे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, थू टच वुड, बड़ा कर देती हूँ मैं गलतियाँ कभी कभी। बट एनीवेज आई एम गोइंग टू गो होम टुडे, आई एम गोइंग टू मीट मम्मी शर्मा एंड छोटी, एंड आई एम गोइंग टू स्टे देयर फॉर सम टाइम। सो आगे के ब्लॉग्स थोड़े से इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई जस्ट होप जो मैं सोच के रखी हूँ वो सब हो जाए एंड सब अच्छा से रहे। एंड येस, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, लव्ड इट एंड एंजॉयड इट, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल देन बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।